प्रयागराज कुंभ पर कांग्रेस के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल और प्रियंका गांधी को सुविधावादी हिंदू बताया है। दरअसल असम में मदरसों को बंद करने के बयान से शुरू हुई सियासत अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता उदित राज ने योगी सरकार से पूछा कि उसने कुंभ पर 4200 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए। उदित राज ने कहा था कि सरकार को धार्मिक आयोजन नहीं करने चाहिए। अब इसी पर सियासत तेज हो गई है। प्रयागराज में 2019 में हुए कुंभ की तारीफ दुनिया भर में हुई। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। यूपी को नए सिरे से पूरे विश्व में पहचान मिली। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने के बावजूद योगी सरकार के शानदार प्रबंधन की तारीफ दुनिया भर में हुई। लेकिन कांग्रेस को कुंभ से परेशानी है। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने कह दिया कि प्रयागराज कुंभ पर योगी सरकार को 4200 करोड़ खर्च करने नहीं चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, सरकारी पैसों से किसी भी धर्म की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सरकारी पैसों से धार्मिक कर्मकांड नहीं होने चाहिए। सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। प्रयागराज में कुंभ मेले पर 4200 करोड़ रुपए सरकार को खर्च नहीं करने चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज की ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने हमला बोलते हुए राहुल और प्रियंका गांधी को सुविधावादी हिंदू बता दिया। मित्रों, ये है गांधी परिवार की सच्चाई। पहले हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा था भगवान श्री राम मात्र काल्पनिक हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब प्रियंका वाड्रा जी का कहना है कि कुंभ मेला भी बंद होना चाहिए। तभी तो दुनिया कहती है राहुल और प्रियंका सुविधावादी हिंदू हैं। जब विवाद बढ़ा तो कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज किंतु परंतु के साथ सफाई देते नजर आए। मैं एक ब्रॉडर कंटेस्ट में कहा है और इलाहाबाद को मेला को एग्जाम्पल दिया है मैंने। जो जनतंत्र है इसकी अवधारणा यूरोप से आई। ऑफ कोर्स ब्रिटिश काल में स्टार्टिंग हुई, अभी इवॉल्व भी हो रही है। तो एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट ही है कि उसका रिलीजन से सेपरेशन है। पॉलिटिकल पावर इज सेपरेट फ्रॉम रिलीजियस पावर। तो ये इस कंटेस्ट में मैंने बोला कि सबका बराबर ट्रीट करो। दिल्ली से बात निकली तो लखनऊ भी पहुंची। योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के इस बयान से कांग्रेस का चरित्र देश के सामने आ गया कि हिंदुस्तान की संस्कृति, जो हमारी सनातनी संस्कृति है, उसको मिटाने की एक साजिश जो इनके मन में थी, आज वो जबान पर आ गई। क्योंकि ये सरकार से बाहर चले गए, देश की जनता ने इनको बाहर कर दिया इन्हीं सब कृत की वजह से। और अगर ये सरकार में रहते तो इनका अगला एजेंडा ये था कि ये हमारी हिंदू संस्कृति को खत्म करने के लिए इस तरह के काम सरकार की आड़ में करते। दरअसल असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने धार्मिक शिक्षा को लेकर ऐलान किया था कि अब उनके राज्य में चल रहे सभी मदरसों को और संस्कृत स्कूलों को सामान्य स्कूलों में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी नए स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। असम से शुरू हुई सियासत दिल्ली होते हुए लखनऊ जाकर पहुंची है। अब इस पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।